जो सारे विषय हैं, समरसता का, गोहत्या का, धर्मांतरण का, नशा मुक्ति का, ये सारे विषय एक तरीके से राजनीतिक हैं। और जो अभी दल जो सत्ता में है उनका पूरा जो सत्ता में आने का जो पूरा बायोडेटा था या जो फंडा था वो ये सारे दल थे। क्या आवश्यकता लगी कि सारे पूरे देश में देखा जा रहा है कि संतों को सड़कों पे उतरना पड़ रहा है, पद यात्रा करना पड़ रही है, मांग करना पड़ रही है, इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं, दुर्घटनाएं हो रही है, इसके बाद भी ऐसे कोई निर्णय, बड़े निर्णय जैसे कि राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए गौ माता को, वो नहीं हो पा रहा है। शराबबंदी में आप देखेंगे तो शराब को सरकारें प्रमोट कर रही हैं, ये भी हो रहा है। गौ हत्या के बड़े बड़े मामले सामने आए हैं, लेकिन उनके आरोपियों का या उनसे जुड़े लोगों का कोई खुलासा नहीं है आज तक। और एक सवाल ये भी आया कि बीफ में भारत नंबर 1 है, तो कहीं ना कहीं उसमें सरकार का रोल है। तो क्या आपको लगता है कि सरकार का दोहरा चरित्र है और उसके लिए संतों को आगे आना पड़ रहा है? देखो, इसमें मैं बताऊं, संतों का सरकार की तरफ देखते भी नहीं। सरकार का और संतों का मतलब कोई हमारा राजनीतिक से कोई मतलब नहीं रहता। हम समाज के लिए जा रहे हैं। सरकार से आपका विश्वास नहीं, सरकार से विश्वास है कि नहीं है, या सरकार क्या कर रही है। देखो, आज तक हमने कभी सरकार का भी नहीं, लेकिन हाँ, सरकार को कदम उठाना चाहिए। अगर आज सरकार कदम उठाती तो हमने कहीं ना कहीं सरकार की जो कथनी और करनी में फर्क है, इसके कारण संतों को कथनी करनी तो हम नहीं कह सकते। देखो, कथनी करने में सरकार जैसे कि क्या हम ये कार्य कर रहे हैं, आज हम प्रशासक के पास गए तो माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय ने हमारा पूरा समर्थन किया और अग्रिम शुभकामनाएं दी और कहा कि आप अच्छा कार्य कर रहे हो। कहीं ना कहीं जैसे कि क्या ये पहली पदयात्रा होगी जिसमें सभी दल अपना दल अपने घर पर छोड़कर और हिंदुत्व बनकर अपनी इस पदयात्रा में शामिल होंगे। तो सरकार का अब आज तक सरकार पे तो कभी, अगर सरकार की तरफ देखते, उनके पास हम गए भी नहीं। देखो, ये मुद्दे लेकर मैं नहीं गया, लेकिन हाँ, उनको कार्रवाई करनी चाहिए और कठोर कार्रवाई करनी चाहिए ताकि आगे से कोई तो गौ माता को राष्ट्र पशु का दर्जा अभी तक नहीं मिला उसके लिए। ये इसके लिए तो क्योंकि अगर राष्ट्र पशु उसको घोषित कर दिया जाएगा तो उससे जुड़े कानून भी उससे जुड़ जाएंगे, और वो जब कानून जुड़ जाएंगे तो संभवतः हत्या भी रुकेगी और हत्या करने वालों को कड़ी सजा भी मिलेगी। तो देखो, मेरा कहना है, जो गौ माता को मारता है उसको डायरेक्ट फांसी की सजा दो ना। सरकार ऐसा बिल पास करे ना, प्रस्ताव पारित करे ना कि अगर इंसान को मारने की सजा अगर ये फांसी की सजा है, तो फिर गाय में भी तो जीवन है, वो भी तो माता है, उसका तो दुख पी के बड़े हो गए, उसको मारने वाले को भी फांसी की सजा होनी चाहिए। सरकार ने कहीं मैंने सुना था कि सरकार ने राष्ट्रीय पशु के लिए भी हम आवाज उठाएंगे। देखो, ये अच्छा बताया आपने, गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित 2026 में कर देना चाहिए। 2026 प्रारंभ होने वाला कर देना चाहिए। क्योंकि हिंदुत्व की जड़ें कहीं ना कहीं गौ माता से शुरू हो रही है, तो ये एक बड़ी पहल होगी। हिंदुत्व ही गौ माता है। ये एक बड़ी पहल होगी किसी भी सरकार की, अगर ऐसा दर्जा दिया जाता है। और कहीं ना कहीं अगर ऐसा होता है तो ये जो बड़ा व्यापार है बीफ का, वो भी प्रभावित होगा या ख़त्म करना पड़ेगा। इसलिए कहीं सरकार आगे पीछे होती है इस प्रकार के निर्णय लेने में। देखो, एक बार इसकी भी हम यात्रा निकाल देंगे, मजबूत यात्रा निकालेंगे इसकी। गाय को इसमें राष्ट्रीय पशु है तो राष्ट्रीय पशु के लिए तो प्रश्न दिए गए सर कि मान लो नील गाय जैसे